चलिए जी, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज नाइट्रेशन। देखिए, राइट, नाइट्रेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इन एरोमेटिक अमाइंस। उसमें हमने पढ़ा था कि जो NH2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा था, है ना। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हमें मिला था, जिसमें हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन मिला था। ठीक है जी, गलत है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो मिला था। ओके, इन्होंने ओके कर दिया था। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन मिला था हमें, या एनिलिन मिला, ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ था। बिकॉज अब तीन जगह क्यों लगा था, क्योंकि NH2 जो है दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से वो तीन जगह पे जाके सब्स्टिट्यूटेड हुआ था। अब हमें अगर उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना था तो हमने क्या किया था, एसाइलेशन किया था, जिसकी वजह से उसकी मास्किंग की गई थी, उसकी रिएक्टिविटी को हमने वहां पे डिक्रीज करा था। राइट, उसकी रिएक्टिविटी को हमने डिक्रीज करा था, जिसकी वजह से हमारा कहां कहां पे लगा था, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हुआ था। राइट, क्लियर है, फाइन। आज जो हम करेंगे उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाइट्रेशन के बारे में। अब व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन में हमने पहले भी किया था, अल्कोहल के साथ किया था, हेलो एल्केन्स में भी किया था, फिनोल्स में भी किया था। अब इस केस में होगा क्या हमारा, जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। राइट, अभी तक तो क्या हो रहा था, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला था। जब हमने इसका नाइट्रेशन किया तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, NH2 लिया, इसका हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये तीन प्रोडक्ट देगा। मतलब क्या हुआ कि NH2 जो था वो लगा हुआ था यहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा, मेटा पोजीशन पे भी लगेगा और पैरा पोजीशन पे भी लगेगा। ट्राई, ठीक है, टेरी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां पे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे इसकी जो परसेंटेज मिलेगी दैट इज 51%, इसकी जो परसेंटेज है वो 47%, और इसकी जो परसेंटेज है दैट इज 2%। राइट, अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था दैट इज ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, बट यहां पे क्या हुआ, एक मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना जो बड़ी, है ना, कंसिडरेबल अमाउंट में हमें मिला, कंसिडरेबल अमाउंट में मिला, क्योंकि 47% इट्स अ ह्यूज अमाउंट कंपेयर टू अदर। राइट, अदरवाइज क्या हो रहा था, ऑर्थो एंड पैरा बन रहा था। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बताएगा? मतलब किसी को थॉट आ रहा हो कि हाँ दिस मे बी द प्रोबेबल रीजन? एनिलीनियम आयन बनेगा, गुड, जिसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। थोड़ा इलेबोरेट करोगे, कैसे एनिलीनियम आयन क्यों बना, कैसे बना, क्या कैसे क्या काम कर रहा है वो? आंसर आपका बिल्कुल सही है। हाउ कैन यू मेक एनिलीनियम आयन, मतलब इस रिएक्शन में एनिलीनियम आयन कैसे बनेगा, और उसकी वजह से ये सॉरी मेटा क्यों हो गया, मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो गया? नहीं, कोई और? नहीं, ओके, चलिए हमने यहाँ पे दिस इज एनिलिन। एनिलिन हमारा एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब जो एसिड है HNO3 या H2SO4, वो क्या है हमारा, एसिडिक नेचर का है। जब कोई भी एक एसिड किसी बेस के साथ जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक सॉल्ट देगा। ठीक है जी, तो रिएक्शन देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे हमारे पास NH2 था, ये क्या करेगा, एक H प्लस ले लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 दोनों चीजें हैं, यहां से इसने एसिड H प्लस लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये NH3 प्लस बना देगा। दिस इज एनिलीनियम आयन, दिस इज एनिलीनियम आयन। अब उसकी वजह से क्या होगा, दिस NH3 बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है जी, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब हम इसका NO2 के साथ HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया? यहां से H+ निकाल दिया और ये क्या बन जाएगा हमारा? मेटा डायरेक्टिंग, जिसकी वजह से ये 47% बना। क्लियर हो गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। समझ आया? रीजन क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है जी, इसे लिख लीजिए एक बारी, फिर मैं आपको लिखवाता हूं कैसे होएगा। भाई क्लियर है? क्यों हमारा मेटा प्रोडक्ट बना, मेजर प्रोडक्ट? अब इस केस में जो ऑर्थो प्रोडक्ट था वो 2% ही क्यों बना? ज्यादा क्यों नहीं बना होगा? जो ऑर्थो प्रोडक्ट है दिस इज ओनली 2%, इससे ज्यादा क्यों नहीं बना? ज्यादा भी तो बन सकता था, दिस इज 51%, तो 25-30 भी हो सकता था कुछ। स्टेरिक हिंड्रेंसेस, नॉट रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंसेस याद रहेगा, 10 साल बाद भी याद रखना। ठीक है, दीज आर द स्टेरिक हिंड्रेंसेस। इसकी वजह से ये 2% 51% मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड 47%। मेटा क्यों बना, ये रीजन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? फाइन। अब रब कर दूं ये ऊपर वाला, रब कर दूं सर? थैंक यू। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? सपोज करो मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनने चाहिए और कुछ बने ना बने। ठीक है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मास्किंग करेंगे, NH2 ग्रुप की मास्किंग करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया था, यहाँ पे ये NH2 था, इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? CH3CO होल ट्वाइस O। ठीक है जी, लास्ट क्लास में भी किया था हमने। एसाइलेशन करेंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस पेरिडीन, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? NHCOCH3। राइट, इसके बाद हमने इसका कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा NHCOCH3 ये NO2 ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर हो जाएगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नीचे वाला रब कर दूं? ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है? ये जो हमारे प्रोडक्ट बने थे एसाइलेटेड प्रोडक्ट नाइट्रेशन के बाद, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द एसिडिक मीडियम। तो ये हमारा वापस से NH2 बना देगा। दिस इज NH2 NO2 NH2 NO2।
मेजर, और इसका नाम क्या होएगा? पैरा नाइट्रो एनिलिन। दिस विल बी ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, राइट? दीज आर द प्रोडक्ट्स। दीज आर द प्रोडक्ट्स। बस ध्यान रखिएगा, हमारा टेरी ऑक्सीडाइज जब प्रोडक्ट बनने वाले हैं तो मेटा जो है दैट विल बी ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट। आपके पेपर खत्म नहीं हुए? सर आज लास्ट था। आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने। पंजाबी? दोनों ही नहीं आ रहे ना, अभिलाषा भी नहीं आई और वो भी नहीं आया, सक्षम। ठीक है, अब देखो यहां पे एसाइलेशन किया, ये हमें क्या कर रहा है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट लिखिए सल्फोनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में हमने किसके साथ किया था? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, राइट? और यहां पे हम लोग बनाएंगे ज्विटर आयन। सल्फोनेशन। चलिए सल्फोनेशन करेंगे। सल्फोनेशन में हमने किसके साथ करनी है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहां पे NH2 लिया, इसका H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कर दिया। नाउ दिस इज अ बेस, दिस इज अ एसिड, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट बनाएंगे हम यहां पे, ठीक है? दिस विल बी NH3SO3H, HO4H आई गेस, HSO4, NH3 प्लस HSO4 माइनस, राइट? यहां पे अब हमारी होगी रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से ये जो SO3H ग्रुप था ये उठ के नीचे आ जाएगा। फोर 453 टू 473 केल्विन, यहां से हमने वाटर निकाल दिया और ये हमारा पहुंच गया NH2SO3H इसमें, ठीक है जी? अब ये H प्लस जो है यहां से उठ के यहां पे, यहां से यहां पे, ये दोनों मूव कर सकते हैं, तो ये क्या बना देगा हमारा? NH3 प्लस एंड SO3 माइनस, ठीक है जी? डाइपोलर आयन हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन भी बोलते हैं। पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है? या हम इसे लिख सकते हैं सल्फोनिक, सल्फोनिलिक एसिड, राइट? तो ये हो गया। जो ज्विटर आयन है वो डाइपोलर आयन है, दिस इज अ डाइपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। क्लियर है?
चलिए नोट लेक्स लिखिए, नोट बनाइए, नोट, एक नोट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा आपको। aniline does not respond to both, या aniline does not give Friedel-Crafts reactions, Friedel-Crafts reactions, ब्रैकेट में लिखेगा एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। Alkylation and acylation in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of AlCl3, aluminium chloride, AlCl3। अब रीजन सुनिएगा, यहां पे अमोनिया था, एनिलिन था, इट एक्ट एज अ बेस, और ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, ये क्या होता है? ल्यूइस एसिड। तो ये दोनों आपस में करेंगे, सॉल्ट बना देंगे, जिसकी वजह से ये हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा, जैसा हमने यहां पे किया। इसी वजह से वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड हुआ था। तो जो जो हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल, देखो जब यहां पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कभी होगा ही नहीं। और जब हम इसका मतलब CH3Cl के साथ करेंगे, या CH3+ यहां पे अटैक करेगा, यहां पे कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसे नेगेटिव चार्ज कहीं मिलेगा ही नहीं। ये कौन सी है हमारी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इस वजह से ये एनिलिन जो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं दिखाता है। समझ आ गया? जो AlCl3 था विच एक्ट एज अ एसिड, ये इसके साथ मिलके सॉल्ट बना देगा, जिसकी वजह से वो हाईली डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए लिखिए। AlCl3 is a Lewis acid, AlCl3 is a Lewis acid, हाँ जी हाँ जी, and accepts the electron pair, AlCl3 is a Lewis acid and accepts the electron pair on the nitrogen atom, accepts the electron pair on the nitrogen atom in aniline, and accepts the electron pair on the nitrogen atom in aniline, ब्रैकेट में लिखेगा एनिलिन के ल्यूइस बेस, the amino group gets positively charged and deactivate the benzene ring considerably. Therefore, the electrophilic substitution therefore the electrophilic substitution reaction involving alkylation and acylation are not feasible, are not feasible, right? क्लियर है? चलें जी आगे। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। वाई Friedel-Crafts, why aniline and do not undergo Friedel-Crafts reactions? AlCl3 which act as a Lewis acid, ये क्या करेगा? इसके साथ मिलके, aniline के साथ मिलके एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी नहीं होंगी। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट लिखिए
यूजेस ऑफ अमाइंस, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। यूजेस, ठीक है। लोअर मेंबर्स जो हैं दे आर यूज्ड एज रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। quaternary ammonium salt derived from long tertiary amines are used as detergents. Aniline and other aromatic amines are used in manufacture of dyes and drugs. Phenyl isocyanide is used in manufacture of polyurethane plastic and diazonium salts of blah 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 azodyes बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टेस्ट फॉर अमाइंस, टेस्ट फॉर अमाइंस, यूज इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा 5-7 लाइन है ना। टेस्ट फॉर अमाइंस, इसमें फर्स्ट लिखिए कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन दे रहे थे, कौन सी अमाइंस दे रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी, वेरी गुड। प्राइमरी अमाइंस जो थे वो हमारे कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट दे रहे थे, जिसमें हमारा क्या हो रहा था, RNC प्रोड्यूस हो रहा था, RNC जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, तो प्राइमरी अमाइंस दे रहे थे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव दिस टेस्ट। क्या रिएक्शन था, RNH2 CH3 नहीं CHCl3 plus 3KOH, this will give us RNC plus 3KCl plus water, 3KOH आएगा, yes 3KOH, right। चलिए लिख लीजिएगा इसे, this is the isocyanide test, carbylamine reaction, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देता है, ठीक है जी। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी अमाइंस। सेकंड लिखिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, राइट। ये कौन दे रहे थे हमारे, ओनली प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस क्या कर रहे थे हमारे, पहले मैं करा चुका हूं, प्राइमरी अमाइन गिव दिस हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है जी। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट प्राइमरी अमाइंस देते हैं ये, ओके। नेक्स्ट लिखिए हिंसबर्ग टेस्ट, पहले करा चुका हूं सर, पीछे देखोगे मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड लिखिए, सॉरी नेक्स्ट लिखिए हिंसबर्ग रिएजेंट। अब जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो क्या होता है, हमें 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से ये हमारा करता है, राइट। अब प्राइमरी अमाइंस के लिए बात करते हैं, प्राइमरी अमाइंस के साथ पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट समझते हैं होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है हिंसबर्ग रिएजेंट। किस तरीके से रिएक्ट करता है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइंस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा विच इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर एंड इट डिसॉल्व इन एल्कली, राइट। तो प्राइमरी अमाइन हो गया। सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट करता है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, बट वो सॉल्युबल नहीं है एल्कली में। तीसरी चीज, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट या एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्लियर है। तो एक एक करके करते हैं, यहां पे हमने प्राइमरी अमाइंस लिया, लेट्स से वी टेक प्राइमरी अमाइन, राइट। हमने यहां पे बेंजीन रिंग लिया, साथ में हमने क्या किया, NH2 लगा दिया,
ठीक है, बेंजीन रिंग ले लीजिए या आपको प्राइमरी अमाइन लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे। लेट्स से हम इसे छोटा करके RNH2 ले लेते हैं। RNH एंड H, यहां पे हमने लिया अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज SO2 विद बेंजीन रिंग। क्लियर है? यहां से क्या होगा, ये HCl रिमूव होएगा और ये बना के देगा RNH SO2 विद द बेंजीन रिंग। क्लियर हो गया? नाउ दिस H, ये वाला जो H है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। अब ये स्ट्रांगली एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस SO2 ग्रुप, सल्फोनाइल ग्रुप की वजह से। क्लियर हो गया? ये SO2 क्या कर रहा है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिसकी वजह से NH बॉन्ड हमारा क्या होगा, पोलर नेचर का होगा, जिसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होगा। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, इसके पास एसिड है और इसका बेस के साथ किया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये वाला क्या करेगा, इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर है? किसी के पास एनसीईआरटी बुक है ना सर? देखो यहां पे ये वाला RNH, क्योंकि HCl मेरा निकल गया, RNHSO2 बन गया बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ SO2। ये NH बॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा, पोलर नेचर का हो जाएगा, मतलब ये वाला H एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तो ये कंपाउंड है, ये अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, बिल्कुल। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड था इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं। लेट्स से KOH के साथ इसका रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म RN, यहां पे सॉल्ट बनेगा H के साथ, NrSO2 विद द बेंजीन रिंग, और यहां पे आ जाएगा K प्लस। इसमें हिंसबर्ग रिएक्शन के बीच है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर है? एराइल ग्रुप को सर वो बोलते हैं, बेंजीन रिंग वाले को C6H5 को बोलते हैं ना एराइल। हाँ, एराइल क्लोराइड्स, हेलोएरीन्स, बेंजाइल नहीं आएगा, बेंजाइल इज बेंजीन रिंग के साथ में CH2 होता है। ठीक है जी, सो दिस इज बेंजीन, राइट? क्लियर है? इसके बाद वापस इसका रिएक्शन कर देते हैं हम, -KCl कर देते हैं। बेंजीन रिंग के साथ SO2 NHR। N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बना देगा। इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा अपना, इससे आगे कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक इन नेचर दिट इज सॉल्युबल इन एल्कली। अब हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, तो यहां पे वेरिएशंस आएंगे। ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, लिख लीजिए अगर लिखना तो। अब सेकेंडरी अमाइंस में क्या होगा, RNH, सॉरी यहां पे R लगाते हैं, यहां पे H लगाते हैं, 2 डिग्री अमाइंस। अब ये रिएक्ट तो कर रहा है,
अब ये रिएक्ट कर रहा है, ये HCl दे रहा है, RnRSO2 ये दे रहा है, बट इसके बाद इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब टर्शरी अमाइंस की बात करते हैं, तो टर्शरी अमाइंस ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं है। नो रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइंस क्या कर रहा है, जब एराइल सल्फोनाइल या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंडरी अमाइंस जस्ट रिएक्ट कर रहा है बट इनसॉल्युबल इन एल्कली। और टर्शरी अमाइंस क्या कर रहा है, देयर इज नो रिएक्शन। क्लियर है जी ये? और वो इंसॉल्युबल भी रहेगा, जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो कोई इंसॉल्युबल इन एल्कली। क्लियर है जी? बट अगर हम टर्शरी अमाइंस का HCl के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या देगा, सॉल्ट बना देगा, R3NHCl। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए जी। क्लियर है? एक और टेस्ट है, नेक्स्ट इज लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इजोडाइज में। ठीक है जी, ये सेकेंडरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब इट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट सेकेंडरी अमाइंस, ओनली सेकेंडरी अमाइंस, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों के साथ ये टेस्ट दिखाएगा। राइट? तो अभी नाम लिख लीजिएगा, बाकी बाद में हम लोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डाइजोनियम सॉल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी कराऊंगा आगे, एजोडाइज में करा दूंगा तो। ये सिर्फ यहाँ पे ये लिख लीजिए कि सेकेंडरी अमाइंस के साथ की डिटेक्शन में हेल्प करता है। चलिए, डाइजोनियम सॉल्ट्स। राइट, डाइजोनियम सॉल्ट्स होते क्या है, बेंजीन रिंग के साथ में हमने बना दिया N2Cl, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2HSO4, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो फर्स्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। कैसे प्रिपेयर किया था हमने, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, वैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट? क्या किया था हमने, यहाँ पे NH2 लिया था, इसका रिएक्शन कराया था, किसके साथ कराया था जी,
HCl के साथ कराया आइस कोल्ड 0 to 5 डिग्री सी, और यू कैन राइट 273 to 278 केल्विन, राइट। तो ये क्या करेगा, हमें एक सॉल्ट बना के देगा NH3 प्लस Cl माइनस, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद हमने क्या किया, इसका NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन किया, HNO2 बना के देगा और साथ में क्या बना के देगा, NaCl। NH3 plus Cl plus HONO, this will give us diazonium salts, N2Cl, साथ में वाटर, ये हमें मिल जाएगा। +2H2O, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, और ये HONO के साथ रिएक्ट करके क्या बना के दे रहा है हमें, एनिलीनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख लिया जी, समझ आ गया। हमने शॉर्टकट में करा था, क्या किया था, NH2 का NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन किया था 0 to 5 डिग्री सी, और ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे N2Cl यूज कर लिया था। हमने बहुत सारी रिएक्शन की थी, कौन कौन सी की थी, सैंडमेयर रिएक्शन किया था, गेटरमैन रिएक्शन किया था, और भी बहुत सारी रिएक्शन जो है हमने उसके थ्रू की हैं। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं करा रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं फोटो भेज दूंगा आपको। बता दे रहा हूँ क्या, डाइजोनियम सॉल्ट आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स but become colored on exposure to air. First point था ionic in nature, these are soluble in water. Benzene diazonium fluoride is not soluble in water and is quite stable. तो वो डिस्कस हम कर लेंगे यहाँ पे। Most of these salt decompose even explode when dried. ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि डाइजोनियम सॉल्ट्स का अगर हम टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो वो डिकम्पोज कर जाते हैं इनटू alcohols, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स बना देते हैं। The aqueous solution of these salts are good conductor of electricity. The diazonium salts are aromatic amines, are comparatively more stable in solution. ठीक है, तो इसका भी फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, लिखिए जरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, इसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन और ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसमें दो चीजें थी, दो रिएक्शन किया था क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, बिल्कुल। ठीक है जी, तो पूरी डिटेल में मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये N2Cl बना दिया, डाइजोनियम सॉल्ट था, यहाँ पे मैंने क्या किया, CuCl और CuBr या CuCN लिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा या CN लग जाएगा। ठीक है, या हम इसका रिएक्शन करते हैं कॉपर HBr के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, और ये रिएक्शन हो जाएगा भैया हमारा गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन।
ठीक है। अब आयोडीन बेंजीन रिंग में हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर देते हैं। यहां पे हमने के के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये क्या बना के दे देगा हमें, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट। और यहां से N2 और Cl निकाल दीजिएगा। चलिए लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, इसमें हम इसका फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। N2Cl था, इसका फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो ये हमें देगा N2BHBF4, N2BF4 माइनस। ठीक है जी, N2BF4 माइनस। आप इसे हीट करोगे तो ब्रोमीन के साथ, सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा, BF3 लग जाएगा और साथ में N2 लग जाएगा। राइट। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। सॉरी, नाइट्रो ग्रुप के साथ कर रहे हैं, NaNO2 के साथ। राइट, इसके साथ किया कॉपर हीट, तो यहां पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस विल बी द रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। CuCN के साथ किया था, तो बेंजीन रिंग के साथ में क्या हुआ था, CN लग गया था। एक 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 यहाँ पे ना ऐसा करिएगा, यहाँ पे BF4 कर दीजिए, ये प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे, ये कर दीजिएगा। N2BF4 ये जो कंपाउंड हमें मिला था, इसका हमने रिएक्शन कराया NaNO2 के साथ, प्रोडक्ट हमें मिल जाए। ठीक है जी। साइनो के साथ करिएगा, साइनो रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। यहाँ पे आपने N2Cl लिया, इसका आपने KCN के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है जी, KCN इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो CN आ जाएगा और KCl आ जाएगा और N2 गैस। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप एक ऊपर भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर लिया, जो हमने सैंडमेयर रिएक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको करा दिया था।
राइट। अब देखिए जरा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास साइनोबेंजीन था, अगर मैं इसका 4H के साथ यहां पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल कर देता हूं तो क्या बना के देगा ये हमें? नहीं सर, CH2NH2 बेंजाइल अमाइन। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द एसिडिक मीडियम तो ये बेंजोइक एसिड दे देगा। बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बहुत बड़ी की हमने रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। N2Cl था, आपने इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर। ठीक है जी, और साथ में N2 एंड HCl निकल जाएगा। है सर? अभी तो पढ़ा थोड़ा सा, एक टॉपिक रह गया विच इज कपलिंग रिएक्शंस, उसमें 2-3 रिएक्शंस हैं खत्म। एजोडाइज बनानी है हमने। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप। राइट, इसका हमने क्या किया, बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। राइट, तो यहां पे क्या करेगा, ये डाइफेनाइल बना के देगा हमें। दिस इज द बाइफेनाइल N2NaCl प्लस वाटर, दिस इज बाइफेनाइल। And this reaction is known as Gomberg-Bachmann reaction. Bachmann. This is Gomberg's Bachmann reaction. ठीक है जी, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बना के दे देगा ये। नेक्स्ट लिखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। N2Cl के साथ किया, H3PO2 डाल दिया, और साथ में क्या किया, ये हमने वाटर डाल दिया। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग प्लस H3PO3 प्लस HCl। यहाँ पे N2Cl था, इसका हमने रिएक्शन कराया CH3CH2OH के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग में प्लस CH3CHO प्लस HCl। दिस विल बी द प्रोडक्ट, साथ में N2 भी जा रहा।
नाइट्रोजन छोड़ दिए थे हम। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आ जाएगा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन कर दिया हमने इनका। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए जरा। कपलिंग रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज, राइट, फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज, राइट। फर्स्ट लिखिए कपलिंग विद फिनोल्स। कपलिंग विद फिनोल, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, देखिएगा जरा। यहाँ पे हमने ये बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पे लगा दिया N2Cl, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिनोल लगा दिया। यहां से इन दोनों ने जुड़ गए बाय रिमूविंग HCl, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस विल बी द कंपाउंड। अब ऐसे ही NH2 के साथ, एनिलिन के साथ करेंगे हम कपलिंग विद कपलिंग विद अमाइन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन्स बनाएंगे ये, N2Cl प्लस H NH2। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, राइट। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का जो कलर आएगा दैट इज ऑरेंज डाई, दिस इज ऑरेंज डाई। पैरा अमाइनो के साथ हमने किया तो ये भी क्या है, हमारी ऑरेंज कलर का डाई रहेगा। ऑरेंज डाई रहेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए मिथाइल ऑरेंज, स्पेशल केस है, ऐसा नहीं आता पेपर में, बट स्टिल नेक्स्ट द मिथाइल ऑरेंज, राइट। चलिए मिथाइल ऑरेंज लिखिए, इट इज अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर इन, it is a very useful indicator in acid base titration, acid base titration, methyl orange,
methyl orange. It is a very useful acid alkali या acid base titration is obtained by, आगे से लिख लो ना, it is a very useful indicator in acid base titration is obtained by coupling sodium salt of sulfanilic acid SULPHANILIC acid with NN dimethyl aniline ठीक है जी। चलिए देखिए जरा यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे लिया हमने NaSO3 नहीं NaO3S, ये हमारे पास बेंजीन रिंग था, इसका N2Cl हमने लिया, सॉरी NH2 रहेगा यहाँ, NN डाइमेथाइल एनिलिन। राइट, इसका हमने रिएक्शन कराया NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 टू 278 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया NaO3S N2Cl में। ठीक है जी, क्लियर है। दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, इसका हमने रिएक्शन करा दी, यहाँ पे हमने कपलिंग रिएक्शन कराया किसके साथ, बेंजीन रिंग NCH3 होल ट्वाइस। ठीक है जी, NCH3 होल ट्वाइस, और यहां पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा NaO3S N डबल बॉन्ड NCH3 होल ट्वाइस। दिस इज मिथाइल ऑरेंज। दिस इज मिथाइल ऑरेंज। राइट, नेक्स्ट एक नोट बना लीजिएगा विच इज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। नोट बनाइएगा, लिखिए रोल ऑफ पीएच इन कपलिंग रिएक्शन, बना लो। रोल ऑफ पीएच इन कपलिंग रिएक्शन, रोल ऑफ पीएच इन कपलिंग रिएक्शन। अब पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम जो रिएक्शन करेंगे वो वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे, राइट। वीकली एसिडिक में करेंगे तो हमारा इजीली कपलिंग रिएक्शन होएगा। अगर हमने पीएच स्ट्रांगली बेसिक रख दिया या पीएच की वैल्यू कम रख दी तो वहां पे क्या होगा, ये जो एनिलिन था इसका ही प्रोटोनेशन होएगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स हमारे फॉर्म नहीं होंगे। लिखिए, the coupling with amines, is carried out in weakly acidic medium, pH लिखिएगा ब्रैकेट में, pH इक्वल टू 4 to 5 ब्रैकेट क्लोज, in strongly acidic medium
in strongly acidic medium, ब्रैकेट में लिखिएगा pH less than 4, pH less than 4, bracket close. The amines also get protonated. The amines also get protonated to form a cation, which is considerably deactivated due to positive charge on the nitrogen. Due to positive charge on nitrogen. Therefore, does not react with diazonium salt, so easily. राइट, क्लियर है? तो ये हो गए कुछ कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स हमने ऑलरेडी करनी ही है, ठीक है, जो हम, क्योंकि ये चैप्टर जबरदस्त है। अभी हम लोग इसके कन्वर्जन्स भी करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन्स हम आगे करेंगे, राइट।